द टू गोट्स ऑफ फुटबॉल, दोनों की इंटरनेशनल ट्रॉफी भी आज बराबर हो चुकी है भाई। ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो विनिंग द 2016 यूरो एंड द नेशंस लीग, नाउ मेसी विनिंग द कोपा अमेरिका 2021 एंड नाउ विनिंग द भाई फाइनलिज्मा। तो आज मैच की बात करनी तो बनती, क्योंकि इटली वर टोटली आउटप्लेड है भाई। बिल्कुल भी इटली से इंटेंट के नंबर भी नहीं दूंगा मैं उनको, टीम उनकी कमजोर थी। उसके अलावा देखो तो यूनाइटेड में बहुत बड़ा भाई क्लियर आउट हो रहा है, जिसकी बात चली थी इतने प्लेयर बाहर जाएंगे, अब वो धीरे धीरे दिख रहा है। 2 प्लेयर को ऑलरेडी फेयरवेल मिल चुका है। इनकमिंग्स इतने प्लेयर जा रहे हैं तो इनकमिंग्स की बात तो होगी ही होगी। फ्रैंकी डियोंग पे अपडेट है आपके लिए, टिम्बर पे अपडेट है आपके लिए, एंड बार्सिलोना पता नहीं क्या सपने सुहाने लड़प्पन की देख रही है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा भाई आपसे। नेसेसरी टू टॉक अबाउट, तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। Before we begin, we would like to thank OneFootball for their continued support to the Sunday League Pundits. OneFootball is our go-to app for all sorts of transfer rumors and match reports, which we need on a daily basis. Especially OneFootball's credibility meter, which tells you about the likelihood of any transfer happening, how close the transfer is, and how credible the source of the transfer is. So, if you want to know about which transfer your favorite club is about to make, or any player your favorite club is interested in, OneFootball is the best app to keep a track of transfers, matches, and all the latest updates surrounding your favorite club. So if you haven't downloaded the OneFootball app already, I suggest you download the app using the link in the description down below and continue supporting the Sunday League Pundits. आते हैं फाइनलिज्मा पे आते हैं, क्योंकि अर्जेंटीना इज द ओनली टीम टू सक्सेसफुली डिफेंड इट्स फाइनलिज्मा टाइटल आफ्टर बीटिंग डेनमार्क। तो देखो यार, मैच में फ्रॉम पिछले पहले 10 मिनट में 15 मिनट में आपको देख के लग रहा था अर्जेंटीना इज द बेटर टीम। अर्जेंटीना ज्यादा ऑर्गेनाइज लग रही थी, अर्जेंटीना हैड अ गेम प्लान, एंड एज द मैच वेंट ऑन भाई इटली यार लग ही नहीं रहा था यूरोपियन चैंपियंस है भाई। ये टीम देख के लग ही नहीं रही थी यूरोपियन चैंपियंस है। किलियन बोनुकी का लास्ट मैच था भाई, तो रिस्पेक्ट ही डिजर्व्स, व्हाट अ वॉरियर ही हैज बीन, व्हाट अ प्लेयर ही हैज बीन भाई। 38 की उम्र में, 37 की उम्र में एसीएल से वापस आके यूरो जीतना, मेरे ख्याल से यार आपकी अगर मेंटालिटी नहीं है तो यू कैन नॉट डू इट। 37 पे लोग चाइना चले आते हैं, जापान चले आते हैं, सऊदी चले आते हैं खेलने, वो एसीएल से वापस आके वहां पे यूरो जीते भाई उसने, तो वो क्रेडिट देना पड़ेगा किलिनी को। लेकिन आज जो उसका लास्ट मैच था, दिखा कि वाई ही इज रिटायरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। द डिफेंस वाज एब्सोल्युटली इन शैटर्स। मिडफील्ड में भी भाई ना कुछ नहीं दिखा मिडफील्ड में आज, एंड फ्रंट लाइन तो उनकी थी ही नहीं। फ्रंट लाइन मतलब मेकशिफ्ट फ्रंट लाइन थी, एंड वो बिल्कुल मेकशिफ्ट ही लग रही थी। अगर अर्जेंटीना पे थोड़ा सा फोकस करें भाई, व्हाट अ मैच फ्रॉम मेसी, व्हाट अ मैच फ्रॉम डी मरिया, व्हाट अ मैच फ्रॉम लोटारो यार। पहले जो फ्रंट थ्री ने ना आग मुती है भाई, आग मुती लिटरली। एंड इस मैच को देख के ये कह सकते हो आप कि यार गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी हैव एन आउटसाइड चांस। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि फेवरेट अर्जेंटीना गांड फाड़ देंगे कतर में जाके, लेकिन इस टीम की परफॉर्मेंस देख के आज कॉन्फिडेंस मिला। ऑल्दो इटली वर वेरी पुअर, लेकिन ये कॉन्फिडेंस मिला कि वी हैव एन आउटसाइड चांस गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप। वैसे एक बात तो आज डेफिनेटली दिख गई कि भाई हम बहुत लोग कह रहे थे कि भाई मेसी का इस हिसाब से सीजन रहा है पीएसजी में, ही हैजंट रियली हिट द ग्राउंड रनिंग। तो सिस्टम कितना मैटर करता है एक प्लेयर के फ्लरिश करने के लिए, चाहे आप बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड हो, चाहे आप एक एवरेज प्लेयर हो, चाहे आप संडे लीग प्लेयर भी हो, हैशटैग संडे लीग पंडिट्स। तो मेसी का आज देखो ना परफॉर्मेंस इतना फ्लूइड लग रहा था, इतना एट होम होता है ना एक बेसिकली प्लेयर, ऐसा लगता है ना कि ही इज थ्राइविंग जैसे लग रहा था। उत्कर्ष ने आज वॉच रॉन्ग में कहा भी था कि भाई आज लग रहा है जैसे बार्सिलोना खेल रही है। तो वो तो ओवर स्टेटमेंट वैसे था जिस हिसाब से जितनी डायल्ड इन लग रही थी। अभी ऑब्वियसली जावी की बार्सिलोना को टाइम लगेगा, बट मेसी लुक्ड सो इन ट्यून विद द प्लेयर्स एंड इन द फॉर्मेशन कि एक फ्लूइडिटी थी। ही वाज फ्लोटिंग अक्रॉस द फ्रंट लाइन। डी लोरेंजो की गांड में बिल्कुल उसने कीड़ा कर रखा था लिटरली आज मेसी ने, कि कुछ ब्रीथिंग स्पेस नहीं था, एंड स्पेशली फॉर द असिस्ट ही गिव टू लोटारो। तो मेसी का उसमें डी लोरेंजो को क्या ही टर्न था, वो गजब टर्न था। मतलब स्पेशली आप देखो मतलब टू होल्ड योर ओन एंड फिजिकलिटी जिस हिसाब से उसने प्रूव करी मेसी ने, एंड द टर्न ऑफ पेस तो मतलब मेसी का अभी भी है, चाहे कितना भी उम्र हो रही हो धीरे धीरे। तो मेसी वाज सो इन्फ्लुएंशियल इन टुडेज मैच, एंड आई थिंक मेसी के अलावा लोटारो की जैसे हमने बात की ना, लोटारो का भी बहुत ज्यादा दिखा हमारे को कि हमारे को क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने मेंशन किया था कि अर्जेंटीना ने जो हिग्वाइन और आप कह सकते हो पहले एग्वेरो के अंडर लैक किया था ना, कि एक नंबर 9 हु इज एबल टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ बिल्डअप में, वो अर्जेंटीना ने बहुत टाइम से मिस किया है। एंड आई थिंक लोटारो का सबसे बढ़िया था कि आप सेकंड गोल में देखो डी मरिया के कि उसने कैसे डिफेंडर्स को अपनी तरफ ड्रॉ करा एंड देन प्लेस द राइट पास टू डी मरिया। बिल्कुल उसको मेहनत नहीं थी, डी मरिया का बस ये काम था। ऑब्वियसली फिनिश वाज ग्रेट, बट टाइमिंग हिज रन एंड देन ऑब्वियसली जो टेक्निक तो डी मरिया की अनक्वेश्चनेबल है, कितना बड़ा भी सांप हो यूनाइटेड के लिए, उसकी टेक्निक तो अनक्वेश्चनेबल है, गजब फिनिश था। एंड अर्जेंटीना का मतलब आप कह सकते हो अथॉरिटी थी पूरे मैच में। इटली के भाई तो आफ्टर दैट सेकंड गोल इटली के मतलब आप सेंटर बैक्स देख लो, बनुची को देख लो, हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली गुड, बैस्टोनी को देख लो, आए भाई दे वर नॉट एबल टू प्ले द लॉन्ग बॉल्स। सीधे अर्जेंटीना के मिडफील्ड में दे रही थी, एक जगह तो बच गए थे उन्होंने कि कॉट नैपिंग। एक बार जॉर्जिनियो वाज कॉट नैपिंग, ही वाज ट्राइंग टू प्ले द बॉल टू द बैक, मेसी ने उससे बॉल छीन ली, आगे लेके चला गया। तो इतना ऐसा लग रहा था, देखो एक तो था कि आप वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं करते हो एंड देन यू नो ट्राई टू बाउंस बैक। आप जैसे इटली की नॉर्मली मेंटालिटी रहती है, मैंचीनी के अंडर में दिखाई कि जो इतने बड़े रन पे गए थे वो अनबीटन,
कि वेरी बिग हाईलाइट ऑफ दैट रन वाज कि इटली डिफेंसिवली बहुत अच्छी थी, एंड एक उनकी जो यूरोस की भी हाईलाइट थी कि दे सेट अप इन अ वे दैट दे वर हार्ड टू बीट, नॉट नेसेसरली दे वांटेड टू बीट द अपोनेंट, बट हमारे को गोल नहीं कंसीड करना है। बट अब ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल दैट मेंटालिटी हैज गॉन, एंड सारे प्लेयर्स बहुत डिफ्लेटेड से लग रहे थे, पता नहीं क्यों। जॉर्जिनियो भाई सोचो एक टाइम पे बैलन डोर नॉमिनी था जो बंदा, ऑल जोक्स असाइड किस लेवल का परफॉर्म कर रहा था, इतना लॉस्ट लग रहा था इस गेम में, उसको हवा ही नहीं लग रही थी भाई, उसको 2 बार प्रेस कर रहे थे, ही वाज नॉट एबल टू फाइंड द पास, एंड वन टाइम चेल्सी में जॉर्जिनियो वाज कि भाई ये प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है। एंड आप रोमेरो को देख लो तो बहुत ही इंपोजिंग गेम। ओटामेंडी का थोड़ा शेकी हाफ था फर्स्ट, और फिर सेकंड हाफ में ओटामेंडी ने बहुत अच्छी बॉल रिलीज की थी डी मरे को, जिससे उसने डोनारुमा को फोर्स करा था सेव के लिए, विच वाज अ गुड सेव। तो पूरी टीम इतनी डायल्ड इन थी आज अर्जेंटीना की, एवरीबॉडी, हमने सोचा था कि भाई फॉइथ नहीं स्टार्ट कर रहा, अकुनिया नहीं स्टार्ट कर रहा, कैसा खेलेंगे, अकुनिया बाद में आया था मैच में, तो लुक लाइक कि अर्जेंटीना की पूरी टीम सिस्टम इट्स वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड इन सिंक फॉर द वर्ल्ड कप। यार देखो, मैच की तो हमने काफी बात कर ली, लेकिन द चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक होती ना, वो मेसी का गोल था, वो नहीं मिला देखने के बाद। लेकिन यार मेसी के जो चेहरे पे खुशी थी, मैं लास्ट मेसी को इतना खुश आई थिंक व्हेन ही वाज एट बार्सिलोना, एक जो हमने सेविया वाला कमबैक किया था उसमें वो इतना खुश था। एंड भाई मतलब वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब इमोशन होता ना वाली बात है। मेसी को इतने दिन बाद देख के भाई इतना मैं खुश हो, क्योंकि मैं टू वेरी ऑनेस्ट आई डू नॉट वांट पीएसजी। मैं मेसी का जितना बड़ा फैन हूं, लेकिन पीएसजी मैचेस नहीं देखे जाते मुझसे। एक तो मेसी उसमें इतना इन्वॉल्व भी नहीं रहता है, एंड अब मेसी को देख के भाई वो चेहरा देख के मुझे अच्छा नहीं लगता व्हेन ही प्लेज इन पीएसजी। खुश नहीं लगता भाई वो पीएसजी में। तो फ्रॉम मिनट वन, फ्रॉम द वार्म अप, फ्रॉम व्हेन ही वाज इन द टनल एंड आफ्टर व्हेन ही लिफ्टेड द ट्रॉफी, भाई एज अ मेसी फैन दिस इज आई वांटेड टू सी। क्योंकि भाई तरसती है निगाह वाला गाना है ना बार्सिलोना में देखने को, लेकिन अब देख नहीं सकते। चलो ठीक है भाई, इट्स डू नॉट वांट टू मेक इट ऑल अबाउट मेसी। आते हैं बारसा पे थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग की अपडेट है, उससे तो हम उस पे आएंगे ही, वो यूनाइटेड के टर्म्स से बात करेंगे। लेकिन जावी भैया ने कहा है कि अगर अगर फ्रेंकी डियोंग जाता है तो आई वांट बर्नार्डो सिल्वा। तो बार्सिलोना की ये स्थिति है ना कि हाथ से मूंगफली नहीं टूट रही, गार्ड से अखरोट तोड़ेंगे। क्योंकि अगर आप देखो वी आर इन अ वेरी पुअर फाइनेंशियल सिचुएशन भाई। 740 मिलियन वाली डील भी अभी उसके क्लॉजेस नहीं पता, उसकी डिटेल्स नहीं पता, वो आती है तो एक अलग बात होती है। लेकिन उसके अलावा देखो यार, हमने कैसी साइन कर लिया, क्रिस्टेंसन साइन कर लिया, उनको हमने गारंटी किया हम तुम्हें अभी लाएंगे अंदर, लेकिन हम उनको अंदर नहीं ला पा रहे। सर्जियो रोबर्टो का कॉन्ट्रैक्ट अग्री हो चुका है एंड दैट इज एक्चुअली ही हैज टेकन अ पे कट, लेकिन उसको भी हम रिन्यू नहीं कर पा रहे क्योंकि पास फाइनेंशियल वेजेस में जगह ही नहीं है। उसके बाद देखो यार, रपीने वाली डील से प्रॉब्ली हम अगर 55 मिलियन प्लस वेरिएबल्स होते हैं और इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट अ प्लेयर इन स्वैप, हम प्रॉब्ली उससे भी प्राइस आउट हो जाएंगे। एंड अगर ये सीवीसी वाली डील अग्री हो भी जाती है ना, उसके खाली हम 40 मिलियन ट्रांसफर में लगा सकते हैं। तो आवर सिचुएशन इज वेरी डायर राइट नाउ, एंड शायद शायद सीवीसी डील के बाद भी आफ्टर दैट ऑल दैट मनी इज कमिंग इन, हमारा जो फाइनेंशियल इतनी ज्यादा खराब है ना, इतनी ज्यादा खराब है, उसके बाद भी शायद हमें फ्रेंकी को शायद बेचना पड़े। नॉट 100% श्योर ऑन दिस, लेकिन seeing the circumstances, I will not be surprised if Frankie goes to United after this deal happening as well. और फ्रेंकी की बात करी भाई, देखो मैं उसका दोनों पक चुके हैं फ्रेंकी की बार बार बात करके, जितना हम एम्बापे की सागा से पके थे इससे भी पके हैं, क्योंकि एम्बापे की सागा में दोनों के क्लब्स इन्वॉल्व नहीं थे, इसमें तो दोनों के क्लब्स इन्वॉल्व हैं, एक तरफ बारसा एक तरफ यूनाइटेड। एंड भाई फ्रेंकी की अपडेट इस बार बहुत सबसे, आप यू कैन से द किंग ऑफ द ट्रांसफर मार्केट, दैट इज फैब्रिजियो रोमानो से हमारे को अपडेट आई थी कि बारसा और यूनाइटेड के बीच में ऑफिशियल नेगोशिएशन स्टार्ट हो गए हैं। The position on Frankie side is still कि भाई he is wanting to stay at Barcelona, उसने अपने इंटरव्यू में भी यही कहा था, एंड जो मतलब इनसाइड सोर्सेस है वो भी यही कह रहे हैं कि his first preference is to stay at Barcelona, वो चैंपियंस लीग खेलना चाहता है। पिछले सीजन यूरोपा लीग खेली थी बार्सिलोना, they exited the Champions League early, तो he didn't like that experience। इस सीजन they have worked hard to finish second and they want to carry that form, और फ्रेंकी चाहता है। बट मेन बात यही है कि भाई एलिमनी एंड लेपोर्टा, उत्कर्ष ने अभी आप लोगों को समझाया भाई जिस हिसाब से बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन है, बारसा कैन नॉट afford to miss out on an opportunity to get any sort of money in, and this is a very big opportunity कि बार्सिलोना भाई फ्रेंकी को बेच के आप लेवेंडोव्स्की को आराम से जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। यू कैन कंसिडर रफीनिया एज वेल, आप एक सेंटर बैक भी कंसिडर कर सकते हो, कुलीबाली से आप लिंक हो रहे थे। तो बहुत सारे बार्सिलोना के मूव्स है, एक तरीके से जो आपका डोमिनो है ना वो अटका पड़ा है, वो डोमिनो गिरेगा फ्रेंकी के बिकने से। एंड जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही है, आई फील कि भाई फ्रेंकी डियोंग बिक जाएगा। और भी रिपोर्ट्स आई कि यूनाइटेड एंड बार्सिलोना के पास 25 मिलियन का डिफरेंस है वैल्यूएशन में, या बार्सिलोना को 67 मिलियन पाउंड्स के आसपास चाहिए फॉर फ्रेंकी, एंड यूनाइटेड आर विलिंग टू प्ले। अभी यूनाइटेड की जो वो है 50 मेरे हिसाब से थोड़ा कम हो गया। बाकी यूनाइटेड का भाई सेम ओल्ड स्टोरीज, नो न्यू अपडेट, बस रूबन नेवेस की एक अपडेट आई है कि रूबन नेवेस को यूनाइटेड स्काउट कर रही है, इन द सेंस कि भाई फ्रेंकी डियोंग अगर ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है और फ्रेंकी डियोंग नहीं वर्क करता तो यूनाइटेड का फॉल बैक ऑप्शन इज रूबन नेवेस। और व्हेन इट कम्स टू अ सेंटर बैक, तो यूनाइटेड का टिम्बर का यही आ रहा है कि टिम्बर के साथ एवरीथिंग इज अग्रीड पर्सनल टर्म्स पे, बस आयैक्स को थोड़ा कन्विंस करने का लग रहा है कि 4-5 मिलियन का डिफरेंस है यूनाइटेड में, दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट एज क्विकली एज पॉसिबल।
एंड उसका भी एक फॉल बैक ऑप्शन है विच इज डेविड कार्मो, उसके साथ यूनाइटेड ने ही इज अ ब्रागा का सेंटर बैक है, पोर्टुगीज, 20 साल का, उसके साथ यूनाइटेड ने टॉक्स होल्ड की थी। अभी काफी यंग सेंटर बैक है इन टर्म्स ऑफ हिज डेवलपमेंट, सेम एज है टिम्बर से, बट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट थोड़ा पीछे है, काफी पीछे है, उसको काम काफी करना पड़ेगा एरिक टेन हैग इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, एंड वो आप कह सकते हो एक शॉर्टकट है आपके पास व्हेन इफ यू साइन टिम्बर। तो यूनाइटेड की भाई यही अपडेट आई है, यूनाइटेड की बहुत ज्यादा अपडेट नहीं आ रही, बार बार रिंस एंड रिपीट हम करना नहीं चाहते क्योंकि फिर हमारे को भी बहुत बोरिंग लगता है और आपको एज अ व्यूअर भी बहुत बोरिंग लगता है। वैसे अगर बाहर जाने वाले प्लेयरों की बात करें तो पोग्बा इज गोइंग आउट, लिंगार्ड इज गोइंग आउट, इन दोनों ने कंफर्म कर ही दिया। यूनाइटेड ने वीडियो वगैरह भी डाले थे उनके लिए ऑन देयर चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी मैंने शायद देखा था, कहीं तो देखा था। और पोग्बा वैसे ने डाला था। इंटरेस्टिंगली की न्यूज आ रही है कि भाई पोग्बा को जाने पे लॉयल्टी बोनस मिलेगा। यस, 3.78 मिलियन। 3.78 मिलियन का पोग्बा को लॉयल्टी बोनस मिलेगा, तो लॉयल्टी दिखाई भाई ने यूनाइटेड को पूरी। एंड एक ही न्यूज आई थी, अच्छी तो वीडियो से पहले ही बता रहा था भाई मुझे कि when Ole was at the club in 2020, Pogba wanted to sign a new contract. He wanted to extend his period at Manchester United, लेकिन यूनाइटेड को बोर्ड खाली जो 1 साल का एक्सटेंशन था 5+1 ईयर जो इनिशियल डील उसने साइन की थी, बस वही देना चाहता था यूनाइटेड को बोर्ड उसको। एंड उसकी वजह से पोग्बा थोड़ा बहुत डिफ्लेटेड फील कर रहा था। कोई भी प्लेयर फील करेगा इफ ही इज द स्टैचर ऑफ पोग्बा एंड द क्लब इज नॉट विलिंग टू गिव यू अ न्यू डील, तो आपको लगेगा कि भाई आई एम नॉट वांटेड दैट मच, या क्लब मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है। तो अब देखो ये तो बात ये सागा खत्म हो चुकी, पोग्बा इज लिविंग, नथिंग गोना चेंज, ऐसी न्यूज आती रहेंगी। जाते जाते एक हमारे आर्सेनल फैन है अल्ट्रा भाई, वो हर बार कहते हैं हर वीडियो में आर्सेनल अपडेट नहीं आती। मैंने कहा आर्सेनल में कोई न्यूज तो आने दो यार, तब तो मैं अपडेट करूं। तो न्यूज आ गई है, वी आर इन, कह सकते हो हमने एक एडू और आर्टेटा ने 5 स्ट्राइकर्स की भाई एक शॉर्टलिस्ट बना ली है, जिसमें सबसे पहली प्रायोरिटी तो हीसूस है, उसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात की है। उसके अलावा टैमी है, देखो टैमी अब्राहम का रोमा में जो सीजन रहा है, ही विल मूव बैक टू इंग्लैंड वन डे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दिस विंडो आई डोंट थिंक ही इज गोना मूव बैक, क्योंकि अभी उसने ट्रॉफी जीती है मोरिनो के साथ, ही हैज बहुत अच्छी रिलेशन उसकी मोरिनो के साथ। अपना फादर या पता नहीं उसको क्या बोलता है मोरिनो को, गिव्स हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो इस सीजन टैमी को रूल आउट कर देता हूँ। तीसरा प्लेयर आता है समाका, जो भाई आज हमने देखा अभी इटली के लिए। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, इटली बहुत टट्टी टीम थी, तो इस मैच पे उसको जज नहीं नॉट द करना राइट चाहूंगा, मैन टू लेकिन जज हिम। हां, हाँ, लेकिन इंप्रेसिव नहीं लगा मुझे वो। एक जो मूवमेंट थी उसकी ऑफसाइड के लिए, दैट वाज मतलब चूतियापा मूवमेंट थी भाई, तुम्हें दिख नहीं रहा तुम ऑफसाइड जा रहे हो, कम से कम 5 यार्ड ऑफसाइड था भाई वो। उसके अलावा एक प्लेयर से लिंक हो रहा है, दैट इज लॉटारो मार्टिनेज। यार मुझे पता है हीसूस विल कम इन चीपर एज कम्पेयर टू लॉटारो, लेकिन अगर ओवरऑल पैकेज देखो ना, what Arsenal want from a striker, I think Lautaro can provide it. He can drop in short, he can hold up, he can play in behind, he can run in behind, he can score the goals, he can score header as well. तो वो हर टाइप के गोल मारता है, वॉलीज भी उसकी गाड़ फाड़ है, तो वो हर टाइप के गोल मारता है, हर टाइप का रोल कर सकता है। तो लॉटारो देखो महंगा एज कम्पेयर टू हीसूस, अगर हीसूस 30-40 में आएगा ना, लॉटारो 60 से नीचे तो नहीं आ रहा। लेकिन आई थिंक इफ वी हैव मनी टू स्पेंड एंड इफ ही इज विलिंग टू कम टू आर्सेनल, क्योंकि वी आर नॉट इन द चैंपियंस लीग, तो एक काफी बड़ा फैक्टर है आर्सेनल के यहाँ पे, जो काफी अगेंस्ट आर्सेनल की। तो अगर वो आर्सेनल आना चाहता है, क्योंकि ये बात तो है फाइनेंशियल पैकेज तो भाई काफी अच्छा दे सकते हैं एज कम्पेयर टू इंटर मिलान एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। तो अगर वो आर्सेनल आना चाहता है, इफ ही वांट्स टू प्ले इन द प्रीमियर लीग यार, तो लॉटारो भाई, अगर जो 5वां स्ट्राइकर डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन है, तो इन 5 को कंपेयर करो ना इस रिव्यू में, मतलब मेरा जो कह रहा हूँ इसमें थोड़ा सा रिसेंसी बायस है, लेकिन लॉटारो इज द कंप्लीट पैकेज, जो मेरे ख्याल से हर कोई आर्सेनल फैन एग्री करेगा इससे। तो अगर इफ यू आर स्पेंडिंग बिग, गो बिग ऑन लॉटारो। तो गाइस, और जाते जाते यस, यूक्रेन हैज मेड इट टू द फाइनल ऑफ द प्लेऑफ्स, वेल्स वर्सेस यूक्रेन होगा। एंड भाई हैप्पी फॉर द पीपल ऑफ यूक्रेन, क्योंकि कुछ उनको रिस्पाइट मिली भाई इस वॉर से, कुछ उनको मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस मिली, भले ही वो 90 मिनट थी, लेकिन एटलीस्ट भाई कुछ उनको मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। एंड होप भाई ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो, एंड भाई यूक्रेन के लोगों को एक चैन भरी जिंदगी मिले भाई, क्योंकि हम यहाँ बैठ के खाली बात कर सकते हैं, लेकिन टू लिव इन अ वॉर टॉर्न कंट्री भाई, यू कांट इवन इमेजिन। तो बस ये वीडियो रैप अप करते हैं। अगर आप संडे लीग पंडित्स पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, बेल आइकन ऑल पे कर दीजिएगा, और हमने मेंबरशिप चालू कर दी है, तो इफ यू वांट टू जॉइन अ मेंबरशिप, बिकम एन एसएलपी अल्ट्रा, डू साइन इन बॉयज। बाय बाय।